Good morning, students. Today we are going to discuss part 4 of motion, chapter 1st. In this video, we are going to discuss about speed, velocity, and acceleration. Our first topic is speed. What is speed? Speed is a term used to describe rate of motion of a body. We often compare motion of two or more objects by calling them as slow or fast. However, speed provides a numerical magnitude to describe the pace of motion and to compare two or more motions. स्पीड क्या होती है? वो बताती है हमें कोई बॉडी किस रेट से मूव कर रही है, वो किस रेट से अपनी इनिशियल पोजीशन से चेंज कर रही है. विद हेल्प ऑफ स्पीड हम बता सकते हैं कौन सी बॉडी फास्ट मूव कर रही है, कौन सी बॉडी स्लो मूव कर रही है. मैथमेटिकली स्पीड कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. मतलब स्पीड को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड की ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी. इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है. अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर. टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड. अब स्पीड जो है रेशो होता है डिस्टेंस और टाइम का, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड. इन सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड. इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then its speed is called uniform speed or constant speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो इस टाइप की स्पीड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड. सेकेंड टाइप ऑफ स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड. अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब ये 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में वो 10 किलोमीटर मूव करता है, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में वो 8 किलोमीटर मूव करता है, नेक्स्ट 5 सेकंड में वो 15 किलोमीटर मूव करता है. तो आपने देखा सेम टाइम स्लॉट में वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो सच टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड. नेक्स्ट एवरेज स्पीड. Average speed can be defined as the total distance traveled by the body to the total time taken by the body. सपोज कीजिए आपने जर्नी स्टार्ट की किसी एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक. आप इस जर्नी के दौरान डिफरेंट स्पीड एक्वायर करते हैं. कभी 50 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, कभी 40 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, कभी 30 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं. अब आपको चेक करना है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या रही थी. तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. मतलब आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया. मान लीजिए यहाँ से आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको टाइम कितना लगा? 5 मिनट लगा. तो उन दोनों का रेशो आपको एवरेज स्पीड प्रोवाइड करेगा. ठीक है. नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड. द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस. किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंटेनियस स्पीड. नेक्स्ट वेलोसिटी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. जो हमने पढ़ा था स्पीड क्या होता है? द रेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी. ये वेलोसिटी के टर्म्स भी सेम होता है, बस इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं. वेलोसिटी कैन बी डिफाइन एज द rate of change of displacement of body. It is called velocity. It is a vector quantity. Mathematically velocity can be expressed as displacement upon time taken. Mathematically किसका रेशो होता है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. वेलोसिटी कैलकुलेट होती है अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट और स्पीड कैलकुलेट होती है अगेंस्ट डिस्टेंस. सपोज कीजिए एक बस यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है, उसकी स्पीड है
आप स्पीडोमीटर में उसकी स्पीड रन नोट करते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई इसकी स्पीड। अब आप बात करते हैं आप इस एक बस अलीगढ़ से स्टार्ट करती है और आगरा की तरफ मूव करती है, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपने वेलोसिटी टर्म क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपको पता है उसकी डायरेक्शन, उसका टारगेट, उसका फाइनल पॉइंट क्या है, आगरा। तो वेलोसिटी में हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है और स्पीड में हमेशा डिस्टेंस होता है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ टाइम। If a body travels a distance in s seconds, then its speed v is given by v is equal to s over t. SI unit of speed is meter per second. Since speed has only magnitude, it is a scalar quantity. Now, velocity. The rate of motion of a body is more meaningful if we specify its direction of motion along with speed. The quantity which specifies both the direction, motion and speed is called velocity. Velocity of a body is the displacement of the body per unit time. Velocity is equal to displacement over time taken. Since velocity has both magnitude and direction, it is a. Now we are going to differentiate between velocity and speed. First, velocity. It is defined as the displacement of a body in a specified direction per unit time. Speed, it is defined as the direction traveled by a body per unit time. Velocity is a vector quantity. Speed is a scalar quantity. Velocity of a body can be positive, negative or zero. Speed of a moving body never zero or negative. Next, acceleration. The quantity which specifies change in velocity is called acceleration. It is the change in velocity of a body per unit time, or the rate of change of velocity. Acceleration is equal to change in velocity over time. If the velocity of a body changes from initial velocity u to final value v in time t, then the acceleration is equal to a equal to v minus u over t. देखिए, सपोज किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी u, मतलब कोई भी बॉडी वेलोसिटी थी, कंसिडर कर लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर। अब उसमें कुछ एक्सेलरेशन होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। अब कितने टाइम में होती है वेलोसिटी चेंज, 5 सेकंड्स में। तो आपको कैलकुलेट करना है कि बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन हुआ। तो v माइनस यू ओवर टी, इनिशियल वेलोसिटी थी 30 और फाइनल वेलोसिटी थी 60, टाइम था 5 सेकंड। 60 माइनस 30 अपॉन 5, 30 अपॉन 5 डेट इज 6। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन or constant acceleration. If the velocity changes uniformly at equal interval of time, then acceleration is said to be uniform acceleration. अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मान लीजिए पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 5 सेकंड में चेंज हो रही है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये नॉन यूनिफॉर्म है। इस टाइप के एक्सेलरेशन को बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए वेरिएबल एक्सेलरेशन, देन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और the given motion is defined as the ratio of the total change in velocity of the object during motion to the total average acceleration. Average acceleration is calculated as total change in velocity upon total time.